हेडिंग लिखें, हेडिंग लिखेंगे न्यूरल टिश्यू। राइट ऑन द हेडिंग न्यूरल टिश्यू। ओके, तो न्यूरल टिश्यू जैसे कि हम ऑलरेडी एपिथेलियल टिश्यू पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, सरफेस पे प्रेजेंट होता है, इनर और आउटर लाइनिंग में प्रेजेंट है, ठीक है। हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ चुके हैं, जो क्या कर रहा है, जो चीजों कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। हम मस्कुलर टिश्यू पढ़ चुके हैं, मसल से प्रेजेंट है, जो हमारे पास स्मूथ मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स या कार्डियक मसल्स बना रहा है, ठीक है। अब हम लास्ट टिश्यू पढ़ रहे हैं, लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू इन आवर बॉडी, एंड दैट इज द न्यूरल टिश्यू, ठीक है। तो न्यूरल टिश्यू में जो मेन सेल है वो कौन सा सेल है, विच सेल इज द मेन सेल इन न्यूरल टिश्यू, अगर मैं आपसे इसकी बात पूछूं, ठीक है, तो आप सुन लें मेरी बात को। सो देयर आर टू सेल्स, ठीक है ना, दो तरह के सेल्स हैं, ठीक है? पर हम जनरली पढ़ते क्या है, हम जनरली न्यूरॉन को ही यहाँ पर पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं यहाँ पर, न्यूरॉन को ही पढ़ते हैं। ऑल्दो सेल्स हमारे पास दो टाइप के आते हैं, ठीक है? एक इज द वन इज द न्यूरॉन, ठीक है, एंड द अदर इज द गिलियल सेल, या इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूरो गिलियल। आर यू गेटिंग? ठीक है, ये दो तरह के सेल्स हैं। न्यूरॉन्स आर द मेन सेल्स, या हम बोल सकते हैं क्या, ये हमारे पास दिस इज द structural and functional unit. This is the structural and functional unit of nervous system. हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एक्चुअली बनाया किसने है, वो न्यूरॉन्स ने ही बनाया है, ठीक है। फिर वो भले से बात किसकी हो, वो भले से बात हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, ठीक है, ये हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, दोनों ही चीजें यहाँ पर हमारे पास न्यूरॉन ने ही बना रखी, ठीक है। काम सारा सारा न्यूरॉन ही कर रहा है, ठीक है ना। देन सर व्हाट आर न्यूरोग्लियल सेल्स, ये क्या है न्यूरोग्लियल सेल्स? एक्चुअली ये क्या है, ये सपोर्ट सेल्स हैं, क्या है ये, दे आर द सपोर्ट सेल्स, दे आर द सपोर्टिंग न्यूरॉन्स, दे आर द supporting neurons that basically support those neurons which are composing, या बोल सकता हूँ कि मैं which are making a functional unit of nervous system, ठीक है। so they are the supporting neurons, ये support provide करते हैं भाई, हाँ यार, ठीक है। तो मोर देन 50% तो एक्चुअली सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है ना। ये जो न्यूरल टिश्यू है वो न्यूरोग्लियल सेल्स का ही बना हुआ है। रिमेनिंग जो हमारे पास है लेस देन 50%, वो हमारे पास न्यूरॉन्स है, ठीक है। तो उसमें जरा लिख के फिर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है। राइट डाउन द हेडिंग, हेडिंग और हेडिंग वाला लिखें, ठीक है। न्यूरल टिश्यू कंट्रोल्स, न्यूरल टिश्यू कंट्रोल्स, न्यूरल टिश्यू कंट्रोल्स body's functions, body's functions, body's functions and responsiveness and responsiveness to the changing environment, yet to the changing conditions, to the changing conditions, ठीक है, to the changing conditions. Next point, ठीक है, neurons are the neurons are the neurons are the functional unit, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया ना, ठीक है, स्ट्रक्चर की जगह आपको सिंपल फंक्शनल लिखना, ठीक है ना, are the functional unit of neural tissue and are excitable and are excitable and are excitable, excite हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बीच में करंट, इनके अंदर करंट, यह बोलूंगा कि एक एक एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है, ठीक है ना, एक्साइटेबल सेल्स, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट, neuroglial cells neuroglial cells make 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 up neuroglial cells make up more than half the volume of neural cells, more than half the volume of neural cells, neural tissue या neural cells कुछ भी लिख ले, full stop, neural tissue full stop या neural cells full stop. They protect and support neurons. They protect and support neurons. समझ आए भाई मेरी बात? ठीक है, नोट करना ज्यादा मत करना फटाफट। सर डन। हाँ, क्या कह रहे हैं? कोई बच्चे कुछ क्या है? सर ये CNS और PNS क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके सर। पढ़ा रहा हूँ। सर लिख लिया। बेटा मिनट, क्या मेरे पास मुझे दूसरा मामला मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो यू कैन सिंपली राइट अ हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। हम यहाँ पे न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए और एग्जाम में पूछा भी जाता है वो। ठीक है ना, सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन। ये सिंपल सवाल आता है। ठीक, okay, I think we have to start. It's this works flowers. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए न्यूरॉन कैसा दिखता है हमें? If you see, neuron appears like okay. So this is how our neurons look like. अगर हम न्यूरॉन को देखें तो न्यूरॉन हमें कुछ ऐसा नजर आता है। ठीक है, इसके बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं जिनमें हम इनको देखते हैं। ठीक है, पहला जो वाला पार्ट है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इसको कहते लिखा है ना आपको? ठीक है, इसको कहते हैं कि हम साइटन, क्या कहते हैं इसको? हम साइटोन या सेल बॉडी। क्या कहते हैं? साइटोन या सेल बॉडी। ठीक है, दिस इज द लास्ट पार्ट, दिस इज द मिडल पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन। एक्सॉन। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एक्सॉन। ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट, यहाँ पे खत्म होना है। ठीक है,
So this is called as null end. null end. ठीक है, चलें अब लास्ट पार्ट को एक्सॉन नॉब नहीं कहते? क्या कहते हैं? एक्सॉन नॉब, क्या कहते हैं? एक्सॉन नॉब। नहीं, अभी मैं बताऊंगा, अभी मैंने पूरा बनाया नहीं है, ठीक है ना, लेट मी कंप्लीट इट, ठीक है, बनाऊंगा मैं उसको, ठीक है। देखो यार, कैसे साइटन जो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, साइटन के बीच में यहाँ पर ये जो मेन सेल बॉडी है, मेन सेल बॉडी क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें प्रेजेंट है न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट है इसमें? हियर वी कैन सी द न्यूक्लियस, और ये पूरा पूरा पार्ट क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है ये? दिस इज द साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में आपको पढ़े हुए नजर आएंगे कुछ ऐसे ग्रैन्यूल्स। क्या पढ़े नजर आएंगे? कुछ ऐसे granules, if you can see, ठीक है। So these granules are known as Nissls granule। ठीक है, लास्ट हमारे पास ये are known as Nissls granule। ठीक है, नीट में शायद एक बार सवाल भी आ चुका है कि Nissls granules क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये Nissls granule एक्चुअली ब्रोकन पार्ट है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स का। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो क्या है, टूट गया है, टुकड़े टुकड़े हो गया है, और जिस पे राइबोसोम में प्रेजेंट है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, अब वो दोनों चीजें मिल गई हैं। ठीक है, और उसके टुकड़े हमें नजर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल, एंड दिस ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट, these granules are present in the cytoplasm। सर ये एक साथ जुड़ गए टूटकर? क्या बेटा? क्या सर वो टूटकर एक साथ जुड़ गए तो उसको फिर बोलेंगे ये? नहीं, टूट नहीं, आप ऐसे समझो, आपको पता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ और एक एंडोप्लाज्मिक। रफ। यस सर। ठीक है, अगर मैं राइबोसोम अगर प्रेजेंट है तो उसको कहता हूं क्या मैं? अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट है तो इट इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहलाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस सर। ओके, अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट था पहले, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़े हो गए हैं, पार्ट्स बन गए हैं उसके। ठीक है, ये सारे पार्ट्स हैं उसके, ये ठीक है, और वो अब किस नाम से जाने जा रहे हैं? नाउ दे आर नोन एज निजल्स ग्रैन्यूल। तो आसान? सर इसका सीधा सीधा ऑप्शन ये भी आ सकता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, ये भी आ सकता है। ठीक है, अगर वो आएगा तो फिर ये नहीं आएगा। ठीक है, बिकॉज दिस इज वन एंड ओके। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये है इसकी क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये इसकी? प्लाज्मा। एक सेल है, ह्यूमन सेल है, एक ह्यूमन सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी क्या? नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट होगी या इस पूरे में प्रेजेंट होगी? बताओ निष्ठा। Plasma membrane is present in the cell body or it is present throughout the पूरा सेल है तो शायद से पूरे पे होनी चाहिए, क्योंकि सेल तो पूरा ही है ये। एग्जैक्टली। ठीक है, तो जैसे इस पे भी क्या होगी? इस पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट हाँ होगी और होती है, और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ पर हम एक नाम से जानते हैं, इट इज कॉल्ड एज एक्सोलेमा। क्या कहलाती है? एक्सोलेमा। क्या कहलाता है बेटा? बोलो। एक्सोलेमा। एक्सोलेमा इज नथिंग बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्सोन। क्या? एक्सोन में क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं एक्सोलेमा कहते हैं। आसान है? ठीक है, अच्छा, एक बात और समझिए, जैसे जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो तो पूरे प्रेजेंट है, बट अगर आप देखेंगे सेल बॉडी जो है, क्या है? ये जो सेल बॉडी है, ठीक है, आराम से खत्म नहीं हो रही है, यहाँ से क्या हो रहा है? उसके पार्ट बाहर निकल रहे हैं, दिख रहे हैं आपको वाले पार्ट्स? ठीक है, ये needle like parts। यस सर। needle like parts are known as, they are known as डेंड्राइट। डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। और इन्हीं डेंड्राइट की हेल्प से ये अपने अगले वाले न्यूरॉन से जुड़ा होता है। समझ आई मेरी बात? ठीक है, चलो, तो आगे हम डेंड्राइट से करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को देंगे, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल डेंड्राइट रिसीव करेंगे और आगे पास साइनैप्स। एक्सॉन। ठीक है, अच्छा देखो भाई, अब एक्सॉन पे आते हैं, तो एक्सॉन में दो कहानी बता रहा है, ये कह रहा है कि एक्सॉन के ऊपर भी क्या है? कुछ सेल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भाई? कुछ शेवन सेल्स। सेल्स प्रेजेंट। जैसे एक सेल ये हुआ,
ठीक है, एक सेल ये हुआ, एक सेल ये हुआ, एक सेल ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। So these are the supporting, they are also the supporting cells that are present on the neuron. Okay, and these cells are known as Schwann cells. क्या कहलाते हैं हमारे पास ये? These cells are known as Schwann cells. Schwann बोलेंगे, सचवान बोलेंगे? हाँ, सर हमारी टीचर तो शेवॉन पढ़ती है इनको। Schwann, ठीक है, ठीक है, शेजवान भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है ना, Schwann या शेवॉन कुछ भी बोल दें आप, ठीक है, कोई फर्क नहीं, ठीक है, Schwann cells. सर इसके अंदर न्यूक्लियस साइड में है क्या फिर मतलब मिडल में है? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है, आप साइड में भी ध्यान रखते हैं, देयर इज ऐसा कोई खास, कोई ऐसा बहुत इम्प्लीकेशन नहीं है उसका, समझ रहे हो बात को? सर आपने इस डायग्राम में नोड ऑफ रेनवियर की जगह कहाँ छोड़ी है? दो इन दो सेल्स सेल्स के बीच में नोड ऑफ रेनवियर की जगह कहाँ छोड़ी है? बता रहा हूँ बेटा, ठीक है, इतनी बात समझ आ रही, पहले आप मुझे बताओ, यहाँ तो समझ आया? यस सर। ठीक है, चलो, अब क्या होता है, यहाँ पर मैंने समझाने के लिए आपको ऐसे बना दी, डबल लेयर बना दी, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली यहाँ पे दो एक ही जगह पे एक ही, मतलब जैसे कि एक्सॉन वाला पार्ट, इसको एक ही एक सेल में कंप्लीट घेर सकता है, जैसे कि ये है, ये एक्सॉन है, ठीक है, और ये मेरा एक स्पॉन सेल है, तो ये पूरा का पूरा भी इसको घेर सकता है, ऐसे करके नजर आ रहा है आपको, ठीक है, या दो सेल्स भी हो सकता है, ऐसे एक सेल यहाँ पर प्रेजेंट है इस साइड से, पीछे वाली साइड से यहाँ से, ठीक है, और एक सेल यहाँ से प्रेजेंट, समझ में बात को? यहाँ पे मैंने आपको दो सेल से दिखा दी, ठीक, अच्छा देखो, कहता है कि ऐसी भी कोई ना कोई जगह आती है जहां पर ना, जहां पर ये जो है कौन, सेल्स, शेवॉन सेल्स के बीच में हमें कुछ गैप नजर आता है, नजर आ रहा है कोई वाला गैप, हाँ या ना, ठीक है, सो दिस गैप इज नोन एज नोड, क्या कहलाता है ये? नोड, बीच की खाली जगह, ठीक है, so this part is known as node, this is a node, ये वाला पार्ट भी क्या है हमारे पास, it is also a node, so this is known as node of रणवीर कपूर, क्या कहलाता है ये? निष्ठा क्या कहलाई जाती है ये? नोड ऑफ रेनवियर। रणवीर, ठीक है ना, रणवीर या रणवीर कुछ भी बोल दो, ठीक, दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, चलो, जिस जगह से यहाँ से न्यूरॉन टूटता है और एक्सॉन की फॉर्मेशन होती है, इसको कहते हैं क्या है, पॉइंट ऑफ आर्बोराइजेशन, ठीक है, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, वी कैन स्किप दैट पार्ट, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से न्यूरॉन, यहाँ से एक्सॉन वाला पार्ट है, फिर से क्या हो गया, फिर से स्प्लिट कर गया, छोटे पतले पतले स्ट्रैंड, इफ यू कैन सी हियर, ठीक है, यहाँ पे नर्व क्या हो रही है, यहाँ पे नर्व खत्म हो रही है, क्या हो रही है, नर्व खत्म हो रही है, ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या, मैं नर्व एंडिंग, क्या कहता हूँ इनको, नर्व एंडिंग, समझ आ रही है भाई मेरी बात, आया ना, ठीक है, और जहाँ पे नर्व खत्म हो रही है, जहाँ पे ये नर्व खत्म होती है, वहां पे ना लास्ट वाला पार्ट ना वैसे कुछ मोटा मोटा सा उठा हुआ सा नजर आता है, ठीक है, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, दिस इज नोन एज साइनेप्टिक नॉब, ठीक है, वाला पार्ट हमारे पास साइनेप्टिक नॉब, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर क्या होती है, कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है कुछ, बोलो यार, वेसिकल्स प्रेजेंट होती है, एंड दिस वेसिकल्स आर नोन एज साइनेप्टिक वेसिकल्स, क्या प्रेजेंट होती है, साइनेप्टिक वेसिकल्स, समझ आई मेरी बात, मुश्किल तो नहीं है, अनिका? यस सर, ठीक है, ठीक है, साइनेप्टिक वेसिकल्स जो है इनके अंदर होता है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर, क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स कंटेन, क्या करती है, कंटेन
न्यूरो ट्रांसमीटर क्या कंटेन करती है? They contain neurotransmitter. For example, acetylcholine. For example, GABA transmitter. For example, dopamine. ठीक है, ये सारे सारे इसमें होते हैं। पक्का? अच्छा ये बात और ठीक है, देखो कई बार क्या होता है, कई बार जो एक्सॉन है ना, कई बार एक्सॉन है, ठीक है, वो स्पॉन सेल से प्रेजेंट कवर्ड नहीं होता, ठीक है, स्पॉन सेल्स आर नॉट कवरिंग द एक्सॉन, और ऐसे न्यूरॉन को मैं कहता हूँ क्या? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्या कहता हूँ मैं इसको? बोलना यार, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। कई और जैसे कि इस वाले केस में क्या कर रहा है, इस वाले केस में तो कवर कर रहा है इसको, ठीक है। So this will be known as बोलो यार क्या क्या कहलाएगा? This will be known as myelinated neuron, and this sheet will be known as myelin sheet. क्या कहलाएगी? बोलो यार, myelin sheet. Myelin sheet is basically made up of which cells? Schwann cell and one more cell होते हैं यहाँ पे glial cells, पर उनकी भी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। Myelin sheet is made up of Schwann cells. बताओ यार, दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? आए ना? सर एक बार ये जो माइलिन शीट बताया, एक बार रिपीट करना। नहीं मैं सिर्फ इतना बोल रहा था आपको, जैसे कि न्यूरॉन है, ये एक्सॉन है न्यूरॉन का, ठीक है, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर कवरिंग है, क्या है इसके ऊपर? कवरिंग है, ठीक है, ठीक है, ये कवरिंग है इसकी, यस सर। ठीक है ना, स्पॉन्सर ने कवर कर रखा है। अगर कर रखा है तो ऐसे न्यूरॉन क्या कहूं? माइग्रेटेड न्यूरॉन, और अगर इनको कवर नहीं कर रखा है, एक्सॉन बिल्कुल नेकेड है, तो इट विल बी नॉन नॉन माइग्रेटेड न्यूरॉन। समझ रही बात को? ओके सर। ये तो न्यूरॉन की दो बात हो गई, आप इसको भी नोट कर लेना चाहो तो। न्यूरॉन का जो एक्सॉन है वो दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। एक्सॉन इज कवर्ड with myelin sheet or not covered. Axon is not covered with myelin sheet. ठीक है, कवर्ड है तो माइलिनेटेड, स्पेशली बिटवीन माइलिनेटेड, ठीक है, और कवर्ड नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, बस ये बताएंगे, ठीक है। इस डायग्राम को उतार लें भाई, अच्छा सा एक सुंदर सा डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, जिसमें ये इस वाले टॉपिक में सिर्फ हमारे पास यही है करने के लिए, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आया तो डायग्राम से ही क्वेश्चन आएगा, तो डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, इसको कर ले एंड हम आगे चलते हैं फिर कुछ क्वेश्चंस पर, ठीक है। सर एमसीक्यू में इससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? मैं दिखा रहा हूँ भी आपको, मैं एमसीक्यू भी करवा रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन वाला पार्ट करेंगे, ठीक है।